कहाँ गई तुम्हारी जिंदा दिली रहा? तुम्हारे लगाए हुए दाग ने हटा दी वो। तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो अरमान? अरे आप खड़ी क्यों हैं? तशरीफ रखिए ना प्लीज। शुक्रिया। सिद्रा बेटा, जाके राहा से कहो कि उसके मेहमान आए। अब्बू मैं? हाँ, सिद्रा तुम्हारा ही नाम है ना? जाओ आइए आइए, आप भी आइए, तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ, शाबाश। और अपनी माँ से कहो कि चाय का सामान भी रखे। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपके घर मेरी बेटी रहती है। माना बेटी वो आपकी है, लेकिन पाली तो मैंने भी है। कुछ हक मेरा भी बनता है। तो अपनी बेटी से मिलने के लिए खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी मैं। आप भी बैठे ना प्लीज। आ जाओ अंदर। मैं अंदर आई तो तुम दोबारा मारोगी? अंदर आओ। बताओ क्या काम है? भाई कोई हैंडसम लड़का आया है अपनी माँ के साथ तुम्हारे से मिलने। कौन? मुझे क्या पता, मेरे लिए तो नहीं आया ना। ऑफिस जाना तुमने शुरू किया है तो क्या पता तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया। अच्छा बस चलो, रिश्ता लेकर आया होगा। अरे आओ रहा बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आप लोग यहाँ? बैठो। बेटा एक काम करना, सिद्रा ये सामान ले जाओ और अपनी माँ से कहो चाय लगा दे। आप लोग यहाँ? क्यों? क्या मैं तुम्हें मिलने के लिए नहीं आ सकती? आ सकता है, मैं रोक भी नहीं सकती आप लोगों को। मैंने ही अरमान से जिद की थी। मैंने कहा मैं राह को देखना चाहती हूँ। तरस की हूँ उसकी आवाज सुनने के लिए। बस मुझे लेकर चलो मिलवाने के लिए। पिछले 2-3 दिनों से लोग मुझ पे तरस खा रहे हैं और अब मुझे देखने के लिए तरस गई थी। कहाँ गई तुम्हारी जिंदा दिली रहा? तुम्हारे लगाए हुए दाग ने हटा दी वो। तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो अरमान? राहा, सब कुछ वक्त पे छोड़ दो। बहुत जल्द सबकी आंखों से ये पर्दा हट जाएगा। मेरी आंखों पर कोई पर्दा नहीं है, मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। तुम्हारी आंखों पर तो पर्दा डालने का हुक्म मिला रहा। कैसे बताऊं कि हकीकत क्या है? राहा, अपनी ज़ैनब भी पे यकीन रखो। देखना बहुत जल्द तुम्हें सबूत मिल जाएंगे। इंतजार रहेगा मुझे। वो दिन दूर नहीं है। अमिया प्लीज इसे पूछें क्या ये तब तक अपनी नाराजगी खत्म कर सकती है? ज़ैनबी, आप इससे कहें कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मेरे माँ बाप पे ये बात आई है। हम ही से कह दें कि हकीकत बहुत जल्द इसके सामने आ जाएगी। ज़ैनबी, आप इससे पूछेंगे मुझसे बात ही क्यों कर रहा है? तुम दोनों आमने सामने बैठे हो ना, तो खुद एक दूसरे से ये बात क्यों नहीं पूछते?
राहा, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। मेरे साथ घर चलो बेटा। ये मेरे बाप का घर है ज़ैनब भी। मैं खुश हूँ यहाँ पे, मैं नहीं जाना चाहती। खुदा जाने अब घर में कैसे कैसे लोग आना शुरू हो गए। अच्छा, तो आप हैं नरमीन साहिबा? जी, मैं ही नरमीन हूँ, इनकी बेगम साहिबा। नरमीन, इनसे मिलें। ये है अरमान सिकंदर हयात, असिस्टेंट कमिश्नर। याद है ना? जी, आपने बताया था, मुझे आ गया याद। बेटा जल्दी से चाय लेके आओ, और जो हमारे बाबा चीजें लाए हैं वो भी लेके आओ जल्दी से। खाने को नहीं नहीं, हमें वाकई किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ राहा को देखने के लिए आए थे। आपसे एक गुजारिश करनी है, राहा का ख्याल रखिएगा। वो तो फूल इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख सकूं। आई एम रियली सॉरी। मुझ पे काम का इतना प्रेशर होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन तुम पे ट्रांसलेट हो जाती है। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, मुझे ख्याल रखना चाहिए। तुम तो मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। तुम्हारे बगैर तो मेरी जिंदगी अधूरी है। सॉरी। मोहब्बत के जुमले तो बहुत से लोग कह सकते हैं, लेकिन मोहब्बत निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सही, यही तो नियत लेकर आया हूं तुम्हारे पास। निभाऊंगा मोहब्बत जब तुम मुझे माफ कर दोगी। और ये फूल तो सिर्फ तुम्हें मुस्कुराने के लिए। कबूल कर लो। है।